हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट ये किसके ईवीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 1 मार्च से जो पेपर कैंसिल हो गया था उसके बाद जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। और ये आप देख पा रही हैं आपका सेट के है और ये आपका पेपर फर्स्ट है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं वो पेपर फर्स्ट में आते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 से आपके ईवीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से आपके पार्ट 3 ईवीएस के क्वेश्चन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है विच निम्नलिखित में से कौन से मिजोरम के विशेष नृत्य रूप चेरा में इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर चेरा अ स्पेशल डांस फ्रॉम मिजोरम। फर्स्ट कहता है मिट्टी के घड़े, लकड़ी की डंडियाँ, या बॉम्बो स्टिक होता है, ड्रम्स होता है, या ढोल होता है, या बॉम्बो स्टिक बांसुरी होता है। तो आप बता सकते हैं कि 61 का सही आंसर क्या होगा। किसकी बात कर रहा है? तो मिजोरम की बात कर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, बैम्बो स्टिक ड्रम्स, मतलब बांस की डंडियाँ और ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। मतलब कौन है इसमें जो पेट्रोलियम से नहीं निकाला जाता है। लाइक केरोसिन ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ग्रीस हो गया, या जेट्रोपा ऑयल हो गया। तो आप बता सकते हैं 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बाकी मतलब विच ऑफ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो आपका केरोसिन पेट्रोलियम से ही निकलता है, आपको वैक्स भी उसी से निकलता है, ग्रीस भी उसी से निकलता है। तो जेट्रोपा ऑयल जो होता है वो पेट्रोलियम से नहीं निकलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ देख पा रहे हैं आपसे नॉट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है वीवर पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ईवीएस को लोग बाग हल्के में लेते हैं, इतना इजी भी क्वेश्चन आता है लेकिन प्रैक्टिस उनकी नहीं रहती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वीवर पक्षी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वीवर पक्षी बर्ड्स। मतलब वीवर पक्षी के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कहता है आपका यह केवल दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। यह निशाचर रात के पक्षी है, ये भी आपका नहीं होगा जो वीवर बर्ड होता है। मादा और नर वीवर पक्षी दोनों मिलकर खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मादा वीवर पक्षी को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो नर वीवर बर्ड होता है वो उस घोंसले को बनाता है और जो फीमेल होती है मादा वीवर जो बर्ड होती है वो उसको चूज़ करती है कि उसको किस में अंडे देने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है अगर गीली ब्रेड को किसी बंद डब्बे में 3 से 4 दिन के लिए रखा जाए, ब्रेड पर कुछ हरे काले धब्बे दिखते हैं, उस पर हरे काले धब्बे जो हैं वो क्या है। मशरूम, खमीर है, जीवाणु है, या ब्रेड मोल्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ब्रेड मोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है यहाँ आपके मैच द क्लासिकल डांस विद द स्टेट एसोसिएटेड। मतलब स्टेट है और क्लासिकल डांस है, आपको मैच करना है कौन से डांस किस स्टेट की है। पहला है भारतनाट्यम, कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया। अब इधर दे रखा है कथक कहाँ का डांस है, आप बता सकते हैं। ये तो बहुत फेमस है जो कथक, हाँ भारतनाट्यम, मोहिनी उत्तम, ये आप मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी लेकिन आपको कथक का तो पता ही होगा कथक कहाँ का डांस है। तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। बी का आपका 3rd हो जाएगा। आप ये देखिए किस किस ऑप्शंस में बी का 3rd है। फर्स्ट में है, ये भी हो सकता है। सेकंड में नहीं है, ये नहीं होगा। 3rd भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें बी का 1st है। या तो आपका 1st होगा या तो आपका 4th होगा। अब हम ये देखते हैं कि एलिमिनेट कर दिया हमने 2nd एंड 3rd को, तो हम या तो 1st होगा या 4th होगा। तो जो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का है, जो आपका भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है। ठीक है,
जो आपका मोहिनी अट्टम है वो आपका हो जाएगा केरला का है, और जो आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर किस में जा रहा है, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मध्य प्रदेश की सीमांतवर्ती राज्य क्या है? गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार। मध्य प्रदेश पूछ रहा है। द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार। एक बात बताओ, क्या मध्य प्रदेश बिहार से बॉर्डर शेयर करता है? नहीं करता है ना, तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। गुजरात आप देख पा रहे होंगे जो मध्य प्रदेश है यूपी एमपी मैच करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख पा रहे होंगे किस ऑप्शंस में यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूपी दे रखा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड जो गुजरात है वो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है हमारे देश के किसी भाग में बने सामान्य घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ढालू छतों वाले पत्थर अथवा लकड़ी से जो बने घर होते हैं, ढालू छत वाले पत्थर अथवा लकड़ी से बनने की बात कर रहा है। हाउसेस मेड ऑफ स्टोन और वुड विथ स्लैंटिंग रोप्स, मतलब तो आप बता सकते हैं जो ढालू प्रकार के जो छत होते हैं कहाँ बने होते हैं? क्या असम में होता है? असम में तो बम्बू जो बांस होता है उसके ऊपर खम्बे पे घर बनाया जाता है ऊंचाई पे, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ जाती है इस वजह से। असम तो होगा नहीं, राजस्थान भी नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में तो कुछ ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो ढालू छत क्यों बनाया जाएगा? वहाँ तो मिट्टी के घर बने होते हैं जो राजस्थान में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लद्दाख। लद्दाख में तो समतल होता है, पर हिमाचल प्रदेश में वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण जो वहाँ की छतें होती है वो ढाल टाइप पे होता है, मतलब ढालू छत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ये कहता है यहाँ अजप्शन रीजन वाले कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट कहता है भीमबेटका इज़ फेमस फॉर केव्स एंड शेल्टर्स, मतलब जो भीमबेटका गुफाओं और शरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानते हैं हम इस बात को। कारण कहता है यह चट्टानी शरण नर्मदा घाटी के समीप है। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कई डॉक्टर एक्स पर स्थित हैं। मान लो कोई डॉक्टर है वो एक्स पर स्थित है, उसका जो क्लिनिक है वो कहीं वाई पर स्थित है। क्योंकि इन दोनों स्थितियों के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। मान लो ये वाई हो गया, एक सेकेंड, मान लो ये आपका वाई हो गया, एक्स हो गया, तो ये इधर आपका वाई हो गया। अब ये कहता है एक डॉक्टर है जिसका जो घर है एक्स पर स्थित है, उसका जो क्लिनिक है वो वाई पर है। ठीक है, ये आपका होम हो गया, ये आपका क्लिनिक हो गया। उसके बाद चूंकि इन दोनों के बीच में कोई सीधी लाइन नहीं है, ठीक है, अतः डॉक्टर पहले एक्स से ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक दक्षिण में है, मतलब लेफ्ट राइट करना है, दक्षिण पश्चिम करना है। 250 मीटर की दूरी पर फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में है, लगभग 400 मीटर की दूरी पर। फिर सी पर जाते हैं, बी के ठीक दक्षिण में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने क्लिनिक पहुंच जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है सी के ठीक पश्चिम में लगभग 650 मीटर की दूरी पर है, वाई पर क्लिनिक के सापेक्ष एक्स पर डॉक्टर का घर किस दिशा में होगा? वाई पर क्लिनिक के सापेक्ष, मतलब वाई जो क्लिनिक है उसके सापेक्ष जो डॉक्टर का घर है एक्स है वो किस दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है चींटियों के बिल की देखभाल और सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? सिपाही चींटी करती है, फेरो राजा चींटी करती है, रानी चींटी करती है, या काम करने वाली चींटी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिपाही चींटियाँ, सोल्जर आंट्स।
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहता है डॉक्टर ब्यूमेंट वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रयोगों से भोजन के पाचन की कई रहस्य खोले हैं। क्या ये बात सही है? बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है उन्होंने यह पाया कि पाचक रसों को श्रावण करके हमारे पेट भोजन को बिलोता और पचाता है। ये भी बात सही है। थर्ड कहता है उन्हें यह भी पाया कि हमारे पेट में पाचक रस क्षारीय होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर ब्यूमेंट ने एक ही व्यक्ति के पेट पर 19 वर्ष तक प्रयोग किया। क्या ये बात सही है? नहीं, तो आपका सही हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन फोर्थ इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस स्थान को चुनिए जो सही नहीं है। मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। ये बेसिक बहुत सवाल है और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उठा के देख लो और आपको जो पेपर आएंगे उसको देख लो। ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो PYQ से बाहर होगा। एक भी क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट कहता है जो एक झुंड में सामान्यतः 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ ही पूरे झुंड को नेता होती है। बात सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये भी सही है। हाथी 24-25 वर्ष की आयु तक ही उस झुंड में रहते हैं। तो बताइए आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सही है पर जो फोर्थ है ना वो गलत हो जाएगा। 24-25 वर्ष तक नहीं रहते, बहुत कम टाइम पीरियड तक रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है गांधी जी अंग्रेज द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च नामक एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने गुजरात में डैश से डैश तक अपनी यात्रा की। मतलब कहाँ से कहाँ तक यात्रा की, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है दांडी समुद्र अहमदाबाद, अहमदाबाद दांडी समुद्र, अहमदाबाद गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर तो पहले होगा नहीं, आप इसको कैंसिल कर दो। आप बताओ फर्स्ट सेकेंड में सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, अहमदाबाद दांडी समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कथन कहता है कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। कारण कहता है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों ने अपने कार्यों के विवरण अभिलिखित करवाए हैं। क्या ये बात सही है? बात तो दोनों सही है पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं नीचे दिए कथन है जिनमें इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पेपर में भी नहीं पढ़ना है, सीधा अपने कथन कारण पे आना है। ये कहता है सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीयों के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। बात सही है, लेकिन ये जो कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीयों के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है पर आर गलत है। थर्ड इज अ नहीं 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 एक सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज अ राइट आंसर। आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं देव कक्षा 5 के बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दे सिखा रहा है। ठीक है, वो अपनी क्लास के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाता है। बात ठीक है। बच्चों के आकलन के लिए वह एक ऐसे आकलन के उपकरण को उपयोग में लाना चाहता है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी प्रकार के बच्चों को काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को इंगित करके निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण है। मतलब ये सारे काम कर रहा है, सीधी सी बात है। और वो जो उपकरण है आकलन है वो क्या है? रेटिंग स्केल है, रूब्रिक्स है, चेकलिस्ट है या शिक्षकों के आख्यान है, नरेटिव्स ऑफ टीचर है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। वो क्या कहलाता है, वो रूब्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पर्यावरणीय मुद्दों के अध्ययन के लिए एक शिक्षक मच्छर के पेट की कहानी एक वैज्ञानिक की जुबानी बच्चों को सुनाता है। निम्नलिखित में से इस कहानी को पाठ्य पुस्तक में रखने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। फर्स्ट कहता है बच्चों को यह बताना कि वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है तथा वैज्ञानिक किस अथक प्रयास के उपरांत अपनी खोज को पूरा करते हैं। क्या यह बात सही है? बात तो बिल्कुल सही लग रही है। माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीवाणु दिख जाते हैं, सही है। मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को 1920 में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 78 कहता है निम्नलिखित में से क्या अपने आसपास की दुनिया के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित उपागम, समस्या समाधान जैसे गुणों का विकास, सकारात्मक अभिवृत्तियों मूल्यों का विकास, बाल केंद्रित उपागम। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वाइल स्टडिंग द वर्ल्ड अराउंड। मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा आपका शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड हो जाना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कथन कहता है एक ही विषय पर अलग समझ रखने वाले से वार्तालाप हमें ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से सोच पाने की ज़रूरत महसूस कराता है, जिससे कि हमारा ज्ञान परिष्कृत होता है। कारण कहता है रचनावाद के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार और मान्यताएं एक अहम किरदार निभाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। जब तीनों करता है तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑप्शंस है ना, ये अजस्टेंट रीजन वाले ये बदल बदल के दे रहे हैं, आपको उस बात पे फोकस ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं निम्नलिखित में से क्या बच्चों के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन का एक उद्देश्य होना चाहिए। नीचे दिए गए उचित विकल्पों को चुनकर इसे उद्देश्य में दिए गए, ठीक है भाई इसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गलती से पढ़ दिया। बात यह है कि बच्चे डैश की समझ व दक्षता में संवर्धन करने जिससे कि उसमें डैश तत्वों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो, जो कि डैश परिवेश से शुरू करके डैश परिवेश की ओर ले जाने में सहायक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों की संज्ञानात्मक समझ व दक्षता में संवर्धन करना, जिससे कि उसमें सामाजिक तथ्यों के प्रति जिज्ञासा जागरूक हो। ठीक है, जो कि पारिवारिक परिवेश से शुरू करके विस्तारित परिवेश की ओर ले जाने में सहायक हो। तो यहाँ आपका संज्ञानात्मक आ जाएगा, यहाँ सामाजिक आ जाएगा, यहाँ पारिवारिक, यहाँ विस्तारित। किस ऑप्शन में संज्ञानात्मक? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट में संज्ञानात्मक है, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक पर्यावरण मुद्दों के अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट कहता है चर्चा, अवलोकन, विश्लेषण या याद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट द अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन स्टडी इन्वायरमेंटल इशूज। नॉट पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो रिमेंबरिंग जो होता है, याद करना जो होता है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है एक अच्छा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक हमेशा बच्चों के परिवेश से उदाहरण लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। बच्चों का वह परिवेश उनके सीखने में बहुत मदद करता है। बच्चे का यह परिवेश डैश है, तृतीयक संदर्भ है, द्वितीयक संदर्भ है, प्राकृतिक संदर्भ है या प्राथमिक संदर्भ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट है, मतलब प्राथमिक संदर्भ। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं कठपुतलियों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे संदेश दिए जा सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को प्रशिक्षण दें।
एक विशेष कौशल का विकास करें। ये भी बात सही है। क्लास में कठपुतलियों के निर्माण के लिए जो टीचर के लिए कौन सी युक्तियाँ बच्चों के प्रेरित कर सकती है? तो फर्स्ट कहता है बच्चों को छोटे छोटे समूह बनाएं जिससे कि उनके बीच में डर एवं हिचकिच बाहर निकल जाए। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। सेकंड कहता है बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा सकारात्मक सोच के कौशलों के विकास को बढ़ावा दें। ये भी सही है। कक्षा में बच्चों के लिए संरचित वातावरण का निर्माण करें। कक्षा में कठपुतली निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा हमें नहीं करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड सही है। किस ऑप्शंस में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए थीम यात्रा अनुसार ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से बच्चों में पुराने समय की तकनीकी, डिज़ाइन, धातुओं का प्रयोग आदि के प्रति समझ बनाई गई है। इस थीम के द्वारा पर्यावरण के अध्ययन के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? इमारतों का सर्वे कैसे किया जाता है इसका प्रतिवेदन करना। क्या ये करवाया जा रहा है? नहीं ना, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है बाद की अवधारणाओं में मात्रात्मक कौशलों के विकास को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने व मापन करने जैसे काम को एक प्रारंभिक चरण के रूप में सीखना। ये तो सही लग रहा है। ऐतिहासिक इमारतों के नक्शे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। मान लो एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि ऐसा कोई ऑप्शंस है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब चारों में कन्फ्यूज़न है कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे ना, पेडागोजी में ऐसा होता है लाइक कि जो सबसे लेंदी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर देना। 99% सही हो जाता है अगर तुक्का लगाने की बात आए तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को बहुत अधिक समृद्ध और रचनात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जब यह मूर्त से अमूर्त की ओर के सिद्धांत पर आधारित हो। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन को सीखने के संदर्भ में मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत को इंगित कर रहा है? मतलब क्या है? फर्स्ट कहता है कक्षा के ज्ञान को बच्चों के अपने जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की व्याख्या की जानी चाहिए। नहीं, लेक्चर मेथड की तो बात ही नहीं हो रही है। बच्चों के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। बच्चों के ज्ञान निर्माण में बच्चों की सहभागिता पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सूचक आकलन के क्षेत्र अभिव्यक्ति से संबंधित है? कौन है? चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, सहभागिता, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कथन कहता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के कार्यों को सही गलत के रूप में आकलन नहीं करना है। बच्चों को अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट और अपने समय के अनुभवों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। बात तो सही है। ऐसी अनुशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2023 के द्वारा की गई है। बात तो सही कह रहे हैं। कारण कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और 2023 बच्चों के गुणात्मक आकलन की सिफारिश करते हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये भी बात सही है। तो आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है पानी के साथ प्रयोग से बच्चों में विभिन्न प्रक्रिया कौशल का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तथ्यों को पुनः प्राप्त करना, विश्लेषण करना, चर्चा करना, निष्कर्ष निकालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, तथ्यों को पुनः प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 89 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा भोजन से संबंधित उपकरण कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? भोजन पकाना तथा परिवार के संग भोजन करना, क्या ये होना चाहिए? मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं? जब भोजन खराब हो जाता है खेत से मंडी तक,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, भोजन पकाना तथा परिवार के संग भोजन करना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कई सामाजिक मुद्दों को रखा गया है, जैसे विद्यालय घर में कौन सफाई करता है, बच्चे पानी खाना कैसे साथ बांटते हैं। ऐसे सामाजिक मुद्दों के लिए पर्यावरण के अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कैसे होना चाहिए? फर्स्ट कहता है शिक्षक को क्या सही और क्या गलत के बारे में अपने विचार बच्चों पर नहीं लादने चाहिए। बच्चों के अनुभव एवं विचारों की मुक्ति भागीदारी होना चाहिए। बात ये भी सही है। ऐसे सामाजिक मुद्दों पर कक्षा में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, परंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जिस ऑप्शन में आपका थर्ड होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने 30 EVS के क्वेश्चंस करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपके कितने नंबर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।